स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड हिंदी ग्रामर। चैप्टर है ऐसे ईद। ठीक है, कल अपन ने 3 पढ़े थे, आज अपन 2 पढ़ेंगे। ठीक है, कल 2 था, एक तो रक्षाबंधन, मेरा मित्र और गणतंत्र। ईद ईद हमारे देश भारत विभिन्न संस्कृतियों का संगम है। हमारे देश में अनेक धर्मों को मनाने वाला लोग रहते हैं। वे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर अपने पर्व मनाते हैं। ईद मुसलमानों का प्रमुख त्यौहार है, भाईचारे की भावनाओं को दर्शाते हैं। ईद का त्यौहार इस्लाम धर्म के पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब की याद में मनाया जाता है। हज़रत मोहम्मद साहब की याद में लोग 1 महीना पहले ही रोज़ा उपवास रखते हैं। इस महीने को क्या कहते हैं? रमज़ान का महीना कहते हैं। रमज़ान की समाप्ति पर ईद का पर्व आता है। ईद के दिन सभी नए नए कपड़े पहनते हैं, मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ते हैं। इस दिन सभी मुसलमानों के घरों में सेवइयाँ तथा तरह तरह के पकवान बनते। ईद मुबारक कहकर हिंदू मुसलमान सभी एक दूसरे के गले मिलते हैं और एक दूसरे को क्या देते हैं? बधाई देते हैं। ईद का पर्व वास्तव में एकता और खुशी का पर्व है। इस पर्व को मिलकर जुलकर बनाना चाहिए। एक दूसरे के साथ प्यार और खुशियाँ बांटनी चाहिए। आगे, मेरा प्यारा भारत। मेरा देश का नाम भारतवर्ष है। इसे भारत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत भी कहा जाता है। मुझे अपना देश बहुत प्यारा लगता है। यह देश संसार का अनोखा देश है। मेरा देश अत्यंत प्राचीन है। इस देश में भगवान रामकृष्ण ने जन्म लिया था। अनेक ऋषि मुनियों ने तप करके इसे पवित्र बनाया है। इसी देश की धरती पर वेदों की रचना हुई। ऋग्वेद संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। मेरे देश के उत्तर में हिमालय पर्वत है। इस पर्वत से गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियाँ निकलकर भारत भूमि को सिंचती है। यहाँ का प्राकृतिक वातावरण अत्यंत मनमोहक है। मेरे देश के 3 ओर समुद्र लहराता है। मेरे देश के खेतों में अन्न बरसाता है। यहाँ हरियाली छाई रहती है। भारत का सूर्योदय और सूर्यास्त देखने लायक होता है। पक्षी को कलरव मन को प्रसन्न करता है। मेरे देश में सभी ऋतुएं बारी बारी से आती रहती हैं। यहाँ न अधिक ठंड पड़ती है और न अधिक गर्मी। भारतवर्ष अपने सुहाने मौसम के लिए विश्व भर में क्या है? जाना जाता है। मेरा देश शांति प्रिय है। यहाँ सभी धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहते हैं। मेरा देश महान है। मुझे अपने देश पर क्या है? गर्व है। तो आज अपन ने ईद और मेरा प्यारा भारत अपन ने पढ़ा है। आज अपन एक स्टोरी भी पढ़ते हैं। ठीक है, स्टोरी रीडिंग। शेर और चूहा। किसी जंगल में एक शेर रहता था। कौन रहता था? शेर। एक दिन वह बड़े मजे से सो रहा था। तभी पास के बिल से एक चूहा निकलकर शेर के शरीर पर उछल कूद करने लगा। क्या करने लगा? उछल कूद करने लगा। चूहे की उछल कूद से शेर की नींद क्या हो गई? टूट गई। क्या हो गई? टूट गई। शेर ने चूहे को अपने पंजे में पकड़ लिया। वह आंख बबूला होकर चूहे से बोला, अरे दुष्ट, तुझे भय नहीं लगा? अभी तुझे खत्म किए देता हूँ। चूहे ने शेर से गिड़गिड़ाकर कहा, हे जंगल के राजा, मैं आपकी प्रजा हूँ, दया करके मुझे छोड़ दीजिए। एक न एक दिन मैं भी आपके काम आऊँगा। क्या बोला? एक न एक दिन मैं भी आपके काम आऊँगा। चूहे की बात सुनकर शेर हंस पड़ा। उसने कहा, शरारती होने के साथ साथ तू बड़बोला भी है। तू मेरे किस काम का आएगा? फिर भी दया करके शेर ने उसे क्या कर दिया? छोड़ दिया। क्या कर दिया? छोड़ दिया। इस घटना के काफ़ी दिनों बाद एक दिन शिकारी के फैलाव हुए जाल में शेर फंस गया। शिकारी बहुत प्यासा था। वह पास के गांव में पानी लेने चला गया। जाल में फंसकर शेर दहाड़ने लगा। शेर की दहाड़ सुनकर चूहा बिल से बाहर निकल आया। उसने शेर को पहचान लिया और सोचा, शेर के उपहार का बदला चुकाने का इससे बढ़िया मौका फिर नहीं मिलेगा। वह अपने नुकीले पेन दांतों से जाल कुतरने लगा। धीरे धीरे चूहे ने जाल कुतर दिया और शेर जाल से बाहर आ गया। उसने क्या करा? चूहे को धन्यवाद दिया और दोनों में घनिष्ठ क्या हो गई? मित्रता हो गई। किसमें? शेर और चूहे में। तो कल अपन 2 कहानियाँ और पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।